औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 22 है। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ कम्प्लीमेंटिंग एंड इंक्रीमेंटिंग मशीन देखेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप पहले वो लेक्चर देखें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन कौन सी होती है और इंक्रीमेंटिंग मशीन कौन सी होती है। उसके अलावा हम इक्विवेलेंट मशीन्स की बात करेंगे। फिर मोरे इक्विवेलेंट टू मेले प्रूफ देखेंगे कि मोरे मशीन किस कब मेले मशीन के इक्विवेलेंट होती है। फिर उसके अलावा हम मेले इक्वल टू मोरे मशीन का प्रूफ देखेंगे कि मोरे मशीन मेले मशीन कौन सी कंडीशन पे मोरे मशीन के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जिस क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड कम्प्लीमेंटिंग मशीन। ठीक है, फर्स्ट कम्प्लीमेंट एंड इंक्रीमेंटिंग मशीन विच आर बेसिकली मेले मशीन आर वेरी मच हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग। ठीक है, कम्प्लीमेंटिंग मशीन और इंक्रीमेंटिंग मशीन जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कंप्यूटिंग के लिए। कंप्यूटिंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं या वर्किंग होती है उनको परफॉर्म करने के लिए। द इंक्रीमेंटिंग मशीन हेल्प टू बिल्ड अ मशीन दैट कैन परफॉर्म द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। इंक्रीमेंटिंग मशीन किस काम के लिए यूज़ होती है? वो ऐसी मशीन बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है जो कि बाइनरी नंबर की एडिशन कर सकता है। ठीक है, आपको पता है हमारा कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो सारा बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसमें एडिशन वगैरह करने के लिए जो हमारे पास मशीन यूज़ होती है उसके बैकएंड पे इंक्रीमेंटिंग मशीन लगी होती है। ठीक है, यूजिंग द कम्प्लीमेंटिंग मशीन अलॉन्ग विद द इंक्रीमेंटिंग मशीन वन कैन बिल्ड a machine that can perform the subtraction of binary numbers as shown in the following methods। ठीक है, और जो कम्प्लीमेंटिंग मशीन है वो इंक्रीमेंटिंग मशीन के साथ मिलकर एक मशीन बनाती है जो जिसका काम होता है कि वो बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर पे बेसिकली बैकएंड पे बाइनरी नंबर चल रहा होता है और उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये इंक्रीमेंटिंग और कम्प्लीमेंटिंग मशीन यूज़ होती है। अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। एडिशन तो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अ बाइनरी नंबर फ्रॉम एन अदर नंबर। ठीक है, अच्छा मेथड क्या है? टू सब्ट्रैक्ट अ बाइनरी नंबर बी फ्रॉम ए बाइनरी नंबर ए। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो ए लिखा है ये बेसिकली ए के लिए। टू सब्ट्रैक्ट अ बाइनरी नंबर बी फ्रॉम अ बाइनरी नंबर ए। ठीक है, कि बी को हमने ए से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ बी टू ए इग्नोरिंग द ओवरफ्लो इफ़ एनी। ठीक है, कि हमने बी में क्या करना है कि फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऐड करना है। इंक्रीजिंग द रिजल्ट इन मैग्नीट्यूड बाय वन यूज़ द इंक्रीमेंटिंग मशीन इग्नोरिंग द ओवरफ्लो इफ़ एनी। और जो ओवरफ्लो आएगा उसको इग्नोर कर देना। ओवरफ्लो का क्या होता है या कैसे आएगा वो मैं आगे जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो उसमें आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, note if there is no overflow in one, take first complement once again in two. Instead these situation occur when b is greater than a। ठीक है, कि अगर हमारे पास ओवरफ्लो नहीं आता तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट अगेन लेंगे और तब तक लेते रहेंगे जब तक कि बी जो है वो ए से ग्रेटर देन नहीं हो जाता। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब एग्जाम्पल क्या है? टू सब्ट्रैक्ट the binary number 101 from the binary number 1110। ठीक है, ये 1110 हमारे पास बेसिकली a है और 101 हमारे पास b है। a में से हमने b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे कि बेसिकली अब a तो हमारे पास ये आ गया है, b 101 है, इसके आगे ज़ीरो लगा दिया है, उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। आपको पता है अगर आपके पास आपने 100 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, 100 से पहले आप 10 ज़ीरो भी लगा देंगे तो उससे पड़ा 100 ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके बाद लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली उसका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पहले लगाएंगे 5 ज़ीरो लगा दें, 10 ज़ीरो लगा दें, लेकिन क्या होगा कि नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। Here the number of digits of B are equivalent
equated with that of A, adding one's complement 1010 of B to A। अब क्या किया हमने, ये हमारे पास B था 0101, ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड किया है। अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऐड करें, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस नंबर को उल्ट कर देना, जिधर ज़ीरो लिखा है उस उधर वन कर देना, और जिधर वन लिखा है उधर ज़ीरो कर देना। तो हमने क्या किया, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया बी का, तो वो ये आ गया। अब क्या करना है, हमने दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, एडिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी टू ए, के बी का सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद बी में ए में ऐड कर देना है। तो ये एडिशन हम ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। 0 + 0 0, 1 + 1 0 होता है और 1 कैरी चला जाता है, फिर 1 + 1 0, 1 कैरी चला गया, और जब 1 हो तो फिर 1 आता है और 1 कैरी चला जाता है, ठीक है। 1 + 1 0, 1 कैरी होगा, और फिर 1 + 1 1, और जो 1 था वो कैरी, ठीक है। अब ओवरफ्लो की हमने ऊपर बात की थी, तो बेसिकली अब यहाँ पे देखें हमने 4 डिजिट को ऐड किया है, तो हमारे पास आंसर जो है 5 डिजिट में आ रहा है। तो जो लास्ट डिजिट है हमारा 5th डिजिट है, उसको हम ओवरफ्लो कहेंगे, और इसको हम इग्नोर कर देंगे, जो कि हमने ऊपर पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें, इग्नोरिंग द ओवरफ्लो, ठीक है, विच गिव्स। अब जब हम इसको ओवरफ्लो को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा 1000, ठीक है। यूजिंग द इंक्रीमेंटिंग मशीन इंक्रीज द अबव रिजल्ट 1000 इन मैग्नीट्यूड बाय 1, ठीक है। कि अब हम क्या करेंगे कि इंक्रीमेंटिंग मशीन को यूज़ करते हुए जो रिज़ल्ट आया उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1001, ठीक है। अब देखें इसमें दोनों मशीन यूज़ हुई हैं, कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और इंक्रीमेंटिंग मशीन भी यूज़ हुई है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि सब्ट्रैक्शन के लिए इंक्रीमेंटिंग मशीन और कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन दोनों मिलकर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा क्लास, एक चीज़ आप देखें कि हम अगर यहाँ पे, मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, सॉरी इंटरनेट का इशू है, मैंने इंटरनेट ऑफ किया हुआ था, काफ़ी वो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं फिर। तो अब देखें हमारे पास जो ए था वो क्या था, 11110। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 11110, तो आंसर है 14 डेसिमल में। बी हमारे पास क्या था, 101, ठीक है। अगर हम इसको 101 लिखें तब भी आंसर 5 आएगा, अगर हम 0101 लिखें तब भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ए हमारे पास 14 था, बी हमारे पास 5 था, तो अगर 14 में से 5 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, हमारे पास 9 आता है, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल इसकी सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आया था, उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो आप देख सकते हैं कि वो भी किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, ठीक है। तो मीन्स के हमारा जो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हमने की है, ये राइट है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं अब। ये वही बात लिखी है जो भी मैं समझा के हटा हूँ, कि अगर हम इसका डेसिमल में भी ए को बी से माइनस करें तो आंसर जो वही आएगा जो इसका डेसिमल का आंसर आया है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मशीन की। टू मशीन आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रिंट द सेम आउटपुट स्ट्रिंग व्हेन द सेम इनपुट स्ट्रिंग इज रन ऑन देम, ठीक है। इक्विवेलेंट मशीन, इक्विवेलेंट कहते हैं इक्वल को, तो दो मशीन इक्विवेलेंट कहलाएंगी तब अगर उस पर एक तरह की आउटपुट इनपुट स्ट्रिंग रन की जाए और उसका आंसर भी सेम है, ठीक है। ये बात हम पहले एफ ए, टी जी, जी टी जी, रेगुलर एक्सप्रेशन, इन सब में कर चुके हैं। हमने इक्विवेलेंट एफ एस देखे थे, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन देखे थे, और ये भी सेम उसी तरह के इक्विवेलेंट मशीन, अगर दो मशीन अलग अलग दो मशीन्स हों और हम एक ही स्ट्रिंग दोनों मशीन पर रन करें और सेम आंसर आए, तो उन दोनों मशीन्स को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मशीन कहेंगे। अब इधर एक इम्पोर्टेंट थिंग है, रिमार्क्स में लिखी हुई है, टू मोरे मशीन में भी इक्विवेलेंट, सिमिलरली टू मेले मशीन में आल्सो भी इक्विवेलेंट, ठीक है। दो मोरे मशीन भी इक्विवेलेंट हो सकती हैं, दो मेले मशीन भी इक्विवेलेंट हो सकती है, लेकिन a मोरे मशीन कांट बी इक्विवेलेंट टू एनी मेले मशीन,
लेकिन कोई भी मोरे मशीन इक्वलेंट नहीं होती मेले मशीन के। होवेवर इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंटेड बाय द मोरे मशीन। लेकिन वो कब होती है कि अगर हम जो है एक्स्ट्रा करेक्टर मोरे मशीन का रिमूव कर दें, इग्नोर कर दें। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि मोरे मशीन क्या करती है, वो एक एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंट करती है आउटपुट में, और जबकि मेले मशीन जो है वो एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंट नहीं करती, वो उतना ही करेक्टर प्रिंट करती है जितने लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग होती है। देयर एग्जिस्ट अ मेले मशीन विच इज़ इक्वल टू दी मोरे मशीन। लेकिन इसके वाइस वर्सा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि मेले मशीन मोरे मशीन के इक्वलेंट हो सकती है, लेकिन मोरे मशीन मेले मशीन के डायरेक्ट इक्वलेंट नहीं होती। उसके लिए इक्वलेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो उसका एक एक्स्ट्रा करेक्टर है उसको इग्नोर करना पड़ता है। अब थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। फॉर एवरी मोरे मशीन देयर इज़ अ मेले मशीन दैट इज इक्वलेंट टू इट, इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंटेड बाय द मोरे मशीन। अब स्टेटमेंट थ्योरम की क्या है कि हर मोरे मशीन के इक्वलेंट एक मेले मशीन होती है अगर हम उसका एक्स्ट्रा करेक्टर इग्नोर कर दें। ठीक है क्लास, ये पेपर में भी आपको अक्सर क्वेश्चन इसी तरह का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। आपको वो शॉर्ट जैसे मिड में आया था वो तो काफ़ी शॉर्ट सा था, और मोस्टली स्टूडेंट ने गलत भी लिखा होगा, तो मैंने अभी पेपर चेक नहीं किए। लेकिन जो फाइनल में मोस्टली आपको ऐसे का क्वेश्चन आता है कि मशीन बनी होती है और आपने उसका मोरे मशीन मोरे जो आउटपुट मोरे मशीन से निकलनी है वो भी लिखनी है, और जो मेले मशीन से निकलेगी वो भी लिखनी है। तो वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब प्रूफ है, लेट एम बी अ मोरे मशीन, कि अगर हम एक मशीन है एम, उसको मोरे मशीन कंसिडर करें, देन शिफ्टिंग द आउटपुट करेक्टर corresponding to each state to the label of the corresponding incoming transaction। अब बच्चे इसमें बेसिकली क्या है कि हम जो आज प्रूफ देखेंगे उसमें आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि में मोस्टली क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि मोरे मशीन दी गई होती है और कहा जाता है कि इसकी मेले मशीन बनाए, और इसके वाइस वर्सा भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेले मशीन दी गई होती है और कहा जाता है कि इसकी मोरे मशीन बनाए। तो ये आज के लेक्चर में आप वो भी सीखेंगे कि मोरे मशीन को मेले में किस तरह कन्वर्ट करना है और मेले को मोरे में किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़े थे कि देन शिफ्टिंग द आउटपुट करेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट टू द लेबल ऑफ करस्पॉन्डिंग इनकमिंग ट्रांजैक्शन, कि हम क्या करेंगे कि जो भी उसका आउटपुट करेक्टर है उसको शिफ्ट कर देंगे स्टेट से लेबल की जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ। आपने देखा था मोरे मशीन में क्या था कि जो आउटपुट करेक्टर था वो स्टेट के अंदर लिखा जाता था, और मेले मशीन में क्या था कि वो ट्रांजैक्शन के साथ लिखा जाता था। तो मोरे को मेले में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि उसके इनकमिंग जो क्रॉसपॉन्डिंग ट्रांजैक्शन होती है आउटपुट करेक्टर को उस ट्रांजैक्शन के साथ लिख देते हैं, जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है। मशीन दस ऑब्टेन विल बी अ मेले मशीन इक्वलन टू एम। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो हमने मशीन एम मोरे मशीन ली थी वो अब क्या बन चुकी है, वो अब मेले मशीन बन चुकी है। इसकी एग्जांपल करेंगे, आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, इट मे बी नोटेड दैट वाइल कन्वर्टिंग अ मोरे मशीन टू एन इक्वलेंट मेले मशीन द आउटपुट करेक्टर ऑफ स्टेट विल बी इग्नोर इफ देर इज नो इनकमिंग ट्रांजेक्शन एट दैट स्टेट। ठीक है, जब हम मोरे मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका आउटपुट करेक्टर है वो इग्नोर कर दिया जाता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी स्टेट हो जिसमें कोई ट्रांजेक्शन इनकमिंग नहीं हो रही। ठीक है, कन्वर्जन में आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको ये जो है ये नोट भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप लोगों ने एक काम करना है, बल्कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पहले कन्वर्ट करने के बाद दोबारा इस नोट को पढ़ें। ठीक है, अ लूप एट अ स्टेट इज आल्सो सपोज टू बी एन इनकमिंग ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली लूप को भी हम इनकमिंग ट्रांजेक्शन ही कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं लूप में भी आउटगोइंग भी हो रही होती है और इनकमिंग भी हो रही होती है। Following is the example of converting a मोरे machine into an equivalent मेले machine। अब देखें हम यहाँ पे ये मोरे मशीन दी गई है, इसको हम मेले मशीन के इक्वलेंट क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग मोरे मशीन। अब यहाँ पे मोरे मशीन एक क्लास, कंसिडर द फॉलोइंग मोरे मशीन। अब ये हमारे पास एक मोरे मशीन दी गई है। अब इसको मेले में किस तरह कन्वर्ट करना है, यूजिंग द मेथड डिस्क्राइबिंग अर्लियर। The above machine may be equivalent to the following मेले machine।
अब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इनकमिंग ट्रांजैक्शंस को देखना है, और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें इनकमिंग नहीं हो रही तो उसको इग्नोर कर देना। अब जैसे कि आप क्यू नोट को देख सकते हैं, इसमें इनकमिंग कोई नहीं हो रही, आउटगोइंग दो है, ठीक है। इसमें भी इनकमिंग हो रही है, ये एक ही ट्रांजैक्शन, इसमें भी 3-4 इनकमिंग्स हो रही हैं, इसमें भी इनकमिंग हो रही है, हमने इनकमिंग्स को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है और इसके साथ जो आउटपुट करेक्टर आएगा वो जौन सी स्टेट में इनकमिंग हो रही है उसका आउटपुट करेक्टर आएगा। यहाँ से देखें क्यू नोड से एक ही ट्रांजैक्शन Q1 पे हो रही है, और Q1 की जो आउटपुट वो क्या है, वो 1 है, तो A के साथ 1 लिख दिया। क्यू नोड से B की ट्रांजैक्शन Q2 पे हो रही है, और Q2 की जो आउटपुट है वो क्या है, 0 है, तो B के साथ 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको देख लेते हैं, Q1 से B की ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही है, Q नोट पे हो रही, Q2 पे हो रही है, जिसकी आउटपुट 0 है, तो B के साथ 0 आ जाएगी। Q1 से A की ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही है, Q3 पे, और Q3 की आउटपुट क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, ये लूप लगी है तो ऑब्वियसली 1-1 ही आ जाएगा, क्योंकि इनकमिंग जहाँ पे हो रही है वो Q3 है, और उसका जो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लूप लगी है, और Q नोट की आउटपुट जो है वो 0 है। अब Q2 से B की ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रही है, Q3 पे हो रही है, Q3 की आउटपुट जो है वो 1 है, तो B के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। आपने अब मोरे मशीन को मेले में कन्वर्जन देख ली। अब मेले में से मोरे में वैसे तो आगे भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी इजीली अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। आपने मोरे टू मेले देख लिया, मेले टू मोरे अगर करना हो तो हम इसी एग्जांपल को ऊपर वाली एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं, कि हमने देखना है कि जोन सी इनकमिंग जिसमें हो रही है उसकी आउटपुट जो होगी वो इसकी आउटपुट होगी। अब देखें, इसमें जो इनकमिंग हो रही है वो एक ये वाली स्टेट की हो रही है, और इसके साथ जो आउटपुट लिखी है वो 1 लिखी है, तो इसका मतलब इसकी आउटपुट 1 है। इसमें जितनी भी इनकमिंग हो रही है उन तमाम की आउटपुट क्या है, 1 लिखी हुई है, तो इसका मतलब Q3 की आउटपुट 1 है। Q2 में जितनी भी इनकमिंग हो रही है उसकी देखें आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है, तो Q2 की 0 है। और जिसमें कोई इनकमिंग नहीं हो रही होती तो उसको हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने मोरे टू मेले भी कन्वर्जन आपको बता दी और मेले टू मोरे कन्वर्जन भी बता दी है। पेपर में मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि एक मशीन दी गई होती है और आपको दूसरी मशीन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब क्लास हमने इक्वलेंट मोरे मशीन की बात की थी, तो हम देखते हैं हमारे पास एक ये स्ट्रिंग दी गई है, हम इसको रन करते हैं मेले पे भी और मोरे पे भी। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि एक ही पेज पे तीनों चीज़ें आ जाएं, टेबल भी और दोनों मशीन्स भी, ये देखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोटपैड भी ऑन कर लेता हूँ पिछले लेक्चर की तरह, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जी तो क्लास, अगर आपको पेपर में दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने मोरे और मेले दोनों लिखने हैं, तो आपने टेबल मोरे के लिए आपने इन 3 चीज़ों को लिया था, इनपुट, स्टेट और मोरे, ठीक है। और मेले के लिए आपने भी 3 चीज़ें ली थी, इनपुट, स्टेट और मेले। अगर आपको दोनों आ जाती हैं तो आपने 4 चीज़ें लेनी है, इनपुट, स्टेट्स, मोरे और मेले। जो मोरे का आंसर आएगा वो मोरे मशीन का जो आंसर आएगा वो मोरे वाले लाइन में लिखते जाना है, और जो मेले मशीन का आंसर आएगा वो मेले मशीन के लाइन में लिखते जाना है। अब देखें, हम बात करते हैं यहाँ से, ये स्ट्रिंग हमने रन करनी है। क्यू नोट हमारी इनिशियल स्टेट है, पहले मोरे पे चलाएंगे और फिर मेले पे। अब ए क्यू नोट से जो ए की ट्रांजेक्शन हो रही है वो Q1 पे हो रही है, और आपने देखा था मोरे में हम क्या करते हैं कि इनिशियल जो स्टेट है उसका भी आउटपुट साथ लिखते हैं, मेले में हम नहीं लिखते, तो हमने क्या किया, 0 लिख दिया और मेले में हमने कुछ नहीं लिखा। अब ए की ट्रांजेक्शन दोनों में कहाँ हो रही है, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात करूँ, एक चीज़ की बात करूँगा, ठीक है। आप देखें कि दोनों में सेम जगह ट्रांजेक्शन हो रही है या नहीं है, कि मोरे में क्यू नोट से ए की ट्रांजेक्शन 1 पे हो रही है, मेले में जो है क्यू नोट से ए की ट्रांजेक्शन 3 में हो रही है। अगर मोरे में क्यू नोट से ए की ट्रांजेक्शन Q1 पे हो रही है तो मेले में भी यही है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, उसका मतलब है कि दोनों मशीन में वहीं पे हो रही है, आउटपुट दोनों की भी सेम होगी, तो मैं दोनों को बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब क्यू नोट से ए की ट्रांजेक्शन Q1 पे हो रही है और आउटपुट क्या है, हमारे पास 1 है, ठीक है, दोनों में। तो दोनों बॉक्सेस में हमने क्या कर दिया, 1-1 लिख दिया। अब हमने बी का देखना है, Q1 से बी की ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रही है, Q2 पे हो रही है, और आउटपुट क्या है, 0 है, तो हमने क्या किया, 0-0 लिख दिया। फिर बी है,
Q2 से B की ट्रांजेक्शन कहाँ पे हो रही है, Q3 पे हो रही है, और जो आउटपुट है वो 1 है, ठीक है, तो 1 लिख रही है, एंड सो ऑन चलती जाएगी। तो ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, सेम मेथड से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखें क्लास, हमारे पास दोनों मशीन्स की जो है वो आउटपुट आ चुकी है। आप नीचे देख सकते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। नीचे देख सकते हैं कि हमने जो बात की थी कि मोरे मशीन इक्वलेंट होती है मेरे मशीन के, अगर हम उसका जो फर्स्ट करेक्टर है उसको इग्नोर कर दें। अगर आप इस ज़ीरो को इग्नोर कर दें कुछ देर के लिए, तो आप देखेंगे कि मोरे का आंसर और मेले का आंसर दोनों सेम है, ठीक है, सेम स्ट्रिंग है, तो आउटपुट भी सेम आई है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वलेंट मशीन है अगर हम इस ज़ीरो को निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें वो, ठीक है। यही अगर हम मोरे मशीन दो लेते तो ऑब्वियसली दोनों का फर्स्ट लेटर आना था और फिर वो इक्वलेंट कहलानी थी, ठीक है। अब दूसरा थ्योरम देखते हैं जिसमें हमने बात की थी, फॉर एवरी मेले मशीन देयर इज़ अ मोरे मशीन दैट इज़ इक्वलेंट टू इट, ठीक है, कि हर मेले मशीन के लिए एक मोरे मशीन होती है जो कि उसके इक्वलेंट होती है, इग्नोरिंग दी एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंट इन दी मोरे मशीन। अब इसके वाइस वर्सा जो ऊपर हमने देखा है उसके वाइस वर्सा बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रूफ आप पढ़ लीजिएगा, वही बातें लिखी हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है क्लास। अब आप लोगों ने ये काम करना है कि देखें यहाँ पे मेले मशीन दी गई है दो, आप लोगों ने इन तमाम एग्जाम्पल को खुद करके परफॉर्म करके कोशिश करनी है। अगर कोई समझ नहीं लगेगी तो फिर आप वो मेरे साथ डिस्कस कर लें। अब बेसिकली यहाँ पे देखें कि उसने इसको मेले मशीन भी बनाया हुआ है, मोरे मशीन भी कन्वर्ट किया है बेसिकली, ठीक है। इस एग्जांपल को आप लोगों ने लाजमी कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी कन्वर्जन उसने बताई हुई है कि किस तरह परफॉर्म करनी है, और नीचे उसका आंसर भी है। अब देखें, अब अगर हम मोरे मशीन का फर्स्ट करेक्टर इग्नोर कर दें तो जो हमारे पास आंसर आया है वो दोनों का सेम आंसर आया है, ठीक है। ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है क्लास। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पेपर के हवाले से भी और ऑटोमेटा के हवाले से भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।